नमस्कार। अब तक जिस बिहारी को बिहार से बाहर यूं कहें तो दूसरे प्रदेशों में या बड़े प्रदेशों में जलालत झेलना पड़ता था, जलील होना पड़ता था, बिहारी शब्द को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, अब उस बिहारी को चुन चुन करके टारगेट करके उनकी नृशंस हत्या की जाने लगी है। हम बात जम्मू कश्मीर में बीते 15 दिनों के भीतर 4 बिहारियों की आतंकवादियों के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाने की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हमारी मृतकों के प्रति, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है, लेकिन ये बात अब सिर्फ संवेदनाओं की नहीं रह गई है। संवेदना देकर अपने दायित्वों को चुका देना, कहना कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बात यहां तक सीमित नहीं रह जाती है, बात इससे आगे की है। सबसे पहले उस बात पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि ये आतंकवादियों के हाथों मारे गए लोग कौन कौन हैं, कौन लोग थे जिन्हें आतंकवादियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया। नृशंस निहत्थे बिहारियों पर उन्होंने गोलियां बरसाई, उनके मौत का घाट उतार दिया। आतंकियों के हाथों बिहार मूल के नागरिकों की हत्या करने की सिलसिला इसी महीने 5 अक्टूबर को शुरू होती है। हम एक एक कर सभी घटनाओं का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये मारे गए लोग कौन थे। ये मारे गए लोग 3 जिलों के थे। 4 जो लोग मारे गए हैं इन घटनाओं में, अलग अलग घटनाओं में, ये 3 जिलों के हैं। पहला भागलपुर, दूसरा बांका और तीसरा अररिया। ये तीनों लोग क्या करते थे? वहां कोई ऑफिसर नहीं थे, दफ्तर में नहीं बैठते थे, वहां ये ठेला लगाते थे, मजदूरी करते थे, रोज कमाते थे, तब खाते थे। सबसे पहले यह सिलसिला 5 अक्टूबर को इसी महीने शुरू हुई। आतंकियों ने भागलपुर के जगदीशपुर निवासी वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। वीरेंद्र वहां गोलगप्पा बेचते थे, उसी की कमाई से उनका अपना पेट चलता था, घर परिवार चलता था, उनके बाल बच्चे की परवरिश होती थी। लेकिन आतंकियों की गोली के शिकार होने के बाद जब इसकी सूचना उनके परिजनों को मिली तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। ये मामला पहला मामला था। लोगों ने संवेदना जताई। कश्मीर में बिहारी की हत्या सुर्खियां बनी, लेकिन फिर कुछ दिनों के लिए ये ठंडा पड़ गया। फिर तारीख आती है 16 अक्टूबर। बांका के निवासी अरविंद कुमार शाह, ये भी कश्मीर में गोलगप्पा बेचते थे। पिछले 15 सालों से अरविंद वहां गोलगप्पा बेचते थे और उनकी कमाई से उनका परिवार चलता था। अरविंद पड़घड़ी गांव के निवासी थे। बताया जाता है, ग्रामीण बताते हैं कि उस गांव और आसपास के इलाके के करीब 200 लोग कश्मीर में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं और अपने जीव परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्हीं में से एक गोलगप्पा लगाने वाले, गोलगप्पा का ठेला लगाने वाले, गुपचुप बेचने वाले अरविंद कुमार शाह की अपराधियों ने कश्मीर के ईदगाह क्षेत्र में काम करने के दौरान गोली मार दी, नृशंस हत्या कर दी। अरविंद की हत्या के बाद ये मामला तूल पकड़ लिया था। 11 दिनों के भीतर यह दूसरी घटना थी जब 2 गोलगप्पा बेचने वाले बिहारी मूल के नागरिकों को आतंकवादियों ने कश्मीर में मौत की नींद सुला दिया था। सुर्खियां स्थानीय चैनल से लेकर नेशनल टेलीविजन पर यही खबरें दौड़ने लगी और आज तक दौड़ रही हैं। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। 17 अक्टूबर को, इसके कल होकर ही, कुलगाम के वनपोह में अररिया के 3 नागरिकों पर, 3 निहत्थे नागरिकों पर जो अपना काम कर रहे थे, उस दौरान आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिस समय आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया वो अपने घर में थे, बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, तभी घर में घुसकर अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसाई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी है। मरने वाले योगेंद्र ऋषिदेव और राजा ऋषिदेव हैं। वहीं गोली जिन्हें लगी है और जिनका इलाज चल रहा है वो हैं चुन ऋषिदेव। ये कश्मीर में वहां मिर्जापुर क्षेत्र में रहते थे। परिजनों को फोन आया, मिर्जापुर से खबर आई कि योगेंद्र और राजा की हत्या कर दी गई है, आतंकियों की गोली का शिकार वे बन गए हैं। परिजन ये सुनते हैं, उनके पैरों के आगे, पैरों तले जमीन खिसक गई, उन्हें दिन में ही तारे दिखने लगे, परेशान हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनमें से योगेंद्र की मां वृद्ध हैं, उनकी तो बुढ़ापे की लाठी टूट गई है। उम्मीदों पर पानी फिर गया और
जिससे वो सपने संजोई थी कि बुढ़ापे में अपने बेटे की कमाई से अब आराम करेंगे, उस सपने को आतंकवादियों ने चकनाचूर कर दिया है। मामला अब यहाँ से शुरू होता है कि नौबत क्यों आती है दूसरे प्रदेश जाने की, कश्मीर जैसे प्रदेश जाने की। यहाँ से काफी दूर जाने आने में ही काफी समय बीतता है। बिहार और कश्मीर की दूरी कोई नालंदा और पटना जैसा नहीं है। बिहार से कश्मीर की दूरी बिहार के किसी कोने से पटना आने जैसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार किसी भी कोने से बिहार के राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये भी सिर्फ कथन ही है। बहरहाल बात यहीं से शुरू होती है कि नौबत क्यों आती है। इसे लेकर सियासत भी इसी सवाल को विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। लगातार सवाल किए जाने लगे कि ये घटना तो निंदनीय है ही, इसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम है, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं बिहार सरकार भी जिम्मेदार है। बिहार सरकार की वो नीतियां जिसके कारण आज भी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत ताबड़तोड़ ट्वीट कर दिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कहा कि इस घटना के लिए जितने जिम्मेदार आतंकी हैं उतने जिम्मेदार आप भी हैं। ये नौबत क्यों आई कि यहाँ के मजबूर मजदूर आज भी दूसरे राज्य में जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। आपकी निकम्मी सरकार क्या कर रही है? पत्र लिखने के बाद सियासत गर्मा गई। चिराग पासवान सहित अन्य नेताओं ने भी यही सवाल उठाया कि सिर्फ मुआवजा दे देने से आपके दायित्व पूरे नहीं हो जाते हैं, आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती है। कई लोगों ने मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है, ताकि ये वजह बताते हुए कि जो मरे हैं वो कमाने वाले थे, उनके कंधे पर घर का बोझ था, परिवार चलाने का बोझ था, वो मर गए हैं तो परिवार का क्या हुआ। बहरहाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भी मृतक के परिजनों को मुआवजा का ऐलान किया गया है, बिहार सरकार ने भी किया है। लेकिन बिहार में सियासत छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर दिया, पीएम मोदी और अमित शाह को अपील भरे लहजों में चैलेंज कर दिया कि आपसे अगर नहीं संभल रहा है कश्मीर तो कहिए ना, हम बिहारी हैं, हमें अपने असूलों पर छोड़ दीजिए। असूलों कहें तो एक बिहारी 100 पर भारी। असूलों पर छोड़ दीजिए, हम निपटने को तैयार हैं, हम निपट लेंगे। उन्होंने समय भी मांगा, 15 दिनों का मोहलत दीजिए, हम दिखाएंगे कैसे हालात पर कब्जा होते हैं। अब ये 15 दिनों में जीतन राम मांझी कहाँ की कुर्सी मांग रहे थे, कश्मीर की या दिल्ली की? ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अल्टीमेटम तो दे दिया है और ये घटना काफी निंदनीय है। कड़ी शब्दों में हम भी निंदा करते हैं। मृतकों और उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। बहरहाल ये नौबत क्यों आती है, इस पर आप विचार कीजिए। बिहार करीब 12 करोड़ आबादी वाला राज्य है और इस राज्य के बड़ी संख्या में लाखों की आबादी अब भी दूसरे प्रदेशों पर निर्भर है। अगर वहां इन्हें रोजगार न मिले तो ये भूखे मर जाएं। नौबत आती भी है। लगातार मजदूर जब जाते हैं दूसरे प्रदेश कमाने के लिए, स्टेशनों पर इनसे बात कीजिए तो ये अपनी दर्द की दास्तान सुनाएंगे। कहेंगे अगर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या साहब। अब सवाल है, इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, पता नहीं आपको मिलता है कि नहीं। अगर आपको मिले तो हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो देख लिए हैं, शुक्रिया।